जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। जय श्री कृष्ण। विभिन्न टोटके आर्थिक संबंधी कैसे लेकर के आए। बहुत से मनुष्य पूछते हैं, घर में धन की बरकत नहीं होती है, समृद्धि नहीं आती है, धन आता है पर चला जाता है। सकारात्मक ऊर्जा कैसे प्राप्त करें, नकारात्मक ऊर्जा कैसे दूर करें, और सूर्य देव की कृपा कैसे प्राप्त करें ताकि पितृदोष कम हो सके। क्योंकि आज के ज़माने में हर तीसरा चौथा घर पितृदोष से पीड़ित है। लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न हो रही हैं, लड़के उत्पन्न नहीं होना, वंश वृद्धि नहीं होना, यह भी पितृदोष का कारण होता है। आज उसके लिए भी बताएंगे। और घर में यदि क्लेश होता हो, घर में अशांति होती है, तो उसका भी एक रहस्यमय कारण आपको बताएंगे कि किस वजह से, क्या गलती करते हो जिसकी वजह से घर में क्लेश होता है, और नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का टोटका। तो चलते हैं। माँ भगवती की कृपा से आपको ये टोटके देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से प्रसारित किए जा रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति को नौकरी में या कार्य में सफलता नहीं मिलती है, जैसी सफलता मिलना चाहिए आशा अनुरूप वैसी प्राप्त नहीं होती है, जैसे डिग्री की पढ़ाई कर रखी, जो पढ़ाई कर रखी है उस पढ़ाई का सही सदुपयोग नहीं हो पाता हो, तो ऐसे मनुष्य को गुरु तत्व को मजबूत करना चाहिए। बुध तत्व खराब होता है बहुत से मनुष्यों का, उनको भी डिग्री जो उनकी मिली होती है वो डिग्री का कार्य नहीं कर पाते हैं, कोई और कार्य में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे मनुष्य को जिनका की डिग्री है, अनुभव है, परंतु अनुभव के अनुसार उतनी राशि नौकरी में तनख्वाह के रूप में प्राप्त नहीं होती है, सैलरी के रूप में प्राप्त नहीं होती है, वेतन के रूप में प्राप्त नहीं होती है, प्रतिफल उतना प्राप्त नहीं होता जितनी मेहनत करते हैं, कार्य में सफलता नहीं मिलती है, कार्य हम करते हैं, क्रेडिट कोई और ले जाता हो, ऐसी भी अव्यवस्था होती है। तो अगर ऐसा आपके साथ में घटना घटित होती हो, तो आपकी जन्म पत्रिका में कहीं न कहीं पर सूर्य, गुरु और बुध का दोष है। ये तीनों ही ज्ञान से और बुद्धि से रिलेटेड बताते हैं, और जहाँ बदनामी की संभावना या कार्य का क्रेडिट दूसरा ले जाना, यह सूर्य दोष की ओर इंडिकेशन करता है। तो इन तीनों को आपको सुधारना होगा। तो इन तीनों को सुधारना है। यदि आपको नौकरी अच्छी चाहिए, नौकरी में प्रमोशन चाहिए, और आपका की गई मेहनत दूसरा न ले जाए और दूसरा क्रेडिट न उठा ले, तो इसके लिए आपको सवेरे सवेरे उठ करके सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, ताकि पितृ दोष कम हो और पितृ की कृपा प्राप्त हो। और सूर्य देव की कृपा प्राप्त होगी तो आपके द्वारा की गई मेहनत दूसरा नहीं ले जा सकता। इसके लिए सवेरे उठ करके नहान धो करके 9 बजे के पहले पहले, मतलब सूर्य की किरणें तेज नहीं होनी चाहिए, आप अपनी आँखों से सूर्यनारायण भगवान को देख सकते हो, उस अवस्था तक तांबे के लोटे में जल भरिए, थोड़ा सा चमटी भर के उसमें रोली डालिए, लाल फूल डाल सकते हो तो डालिए, और गुड़ डाल सकते हो तो गुड़ भी डाल दें, या चंदन मिल सकता हो तो चंदन ला के रख के डालें, और सूर्य देव को जल चढ़ाना है। ओम घृणी सूर्याय नमः, बहुत छोटा सा मंत्र है। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्य नमः, ये भी बोल सकते हैं। ओम ह्रीम घणी सूर्य आदित्य श्रीम ओम, ये भी बोल सकते हैं। पर जहाँ पर बीज मंत्र आ गया, गुरु मुख से लेना आवश्यक है, इसलिए हम आपसे कहेंगे सिंपल सा ओम सूर्याय नमः, ये नाम मंत्र है। नाम, इसमें किसी गुरु से गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाइए यदि नौकरी में सफलता चाहिए तो, और अपने घर के आसपास जितनी दूरी पर हो सके कोई पीपल का वृक्ष हो तो उसका पूजन करना प्रारंभ करें। हल्दी वहाँ पे अवश्य चढ़ाना है, कुमकुम आपको चढ़ाना है, जल आपको चढ़ाना है, और दूध आपको चढ़ाना काले तिल मिला करके। और पीपल की यदि परिक्रमा कर सके तो करें, एक दीपक अवश्य जला दें, ताकि उस पीपल के वृक्ष पर रहने वाली अदृश्य शक्तियाँ, बहुत सी प्रेत आत्माएं, अच्छी प्रेत आत्माएं भी और बुरी प्रेत आत्माएं भी पीपल पे वास करती है। इसीलिए कहते हैं कि पीपल के वृक्ष की छाया अपने घर के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए।
रात को पीपल के नीचे नहीं सोना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे पेशाब या यूरिन या फिर शौच नहीं करना चाहिए। पीपल के नीचे गंदगी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर प्रेत आत्माओं का वास होता है, और जब उनको तकलीफ होती है तो वो आपको तकलीफ प्रदान करेंगे। पीपल के वृक्ष के ऊपर भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डाकन इत्यादि 26, 26 यक्षिणियाँ ये सब वास करती हैं, क्योंकि उस पर उनको शांति प्राप्त होती पीपल के वृक्ष के ऊपर। और आप वहाँ जाकर के यदि पूजन करेंगे तो कोई न कोई वहाँ की शक्ति आपसे प्रसन्न हो जाएगी, रोजाना दीपक लेकर के, क्योंकि दीप आप जलाओगे तो दीपक का वो भोग लेगी। आप यदि वहाँ पे हल्दी चढ़ाएंगे, कुमकुम चढ़ाएंगे, उसका भी वो सोचती कि ये मेरे लिए पूजन कर रहे हैं। यदि आप वहाँ पे बेसन के लड्डू चूर करके पीपल के ऊपर डालते हैं तो वो सोचेंगे कि ये भोग हमारे लिए है, और वहाँ की शक्तियाँ आपके लिए मदद करने लगेगी। इसलिए पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। पीपल के वृक्ष की पूजन करने से पितरों की कृपा के साथ साथ श्री हरि विष्णु जी की कृपा भी प्राप्त होती है, गुरु की कृपा भी प्राप्त होती है। तो यदि आपको अपने व्यवसाय में, अपने नौकरी में, कार्य में सफलता प्राप्त करना हो तो पीपल के पेड़ पर पूजन अर्चन करें, जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, काले तिल मिला करके। यदि आप आर्थिक समृद्धि चाहते हो, आर्थिक समृद्धि का मतलब धन चाहते हो, तो धन प्राप्ति के लिए शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन करें, और सुबह केसर मिला करके जल या दूध से कुबेर जी का अभिषेक करो। ओम श्रीम ओम, ओम क्लीम ओम, ओम ह्रीम ओम, श्री कुबेराय नमो नमः या वित्तेश्वराय नमो नमः आप ये बोल सकते हैं। और कुबेर जी का छोटी सी 3 इंच की मूर्ति ला करके उनका रोजाना शुक्रवार के दिन अभिषेक करना प्रारंभ करें। और इसी प्रकार से लक्ष्मी जी की भी 3 इंच की चांदी की मूर्ति, ठोस चांदी की मूर्ति लाएं, उसका अभिषेक करना प्रारंभ करें। घर में धीरे धीरे आर्थिक समृद्धि आने लगेगी, आपका मन परिवर्तन होने लगेगा। बशर्ते कि धन प्राप्त करने के लिए मन में दया होना चाहिए। यदि आपके मन में दया नहीं है तो धन नहीं मिलेगा, क्योंकि धन के लिए तो सभी व्यक्ति प्रयास करते हैं, सभी व्यक्ति मेहनत करते हैं, परंतु हर किसी को धन प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि धन पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों की वजह से धन मिलता है। तो आप इस जन्म में पुण्य करना प्रारंभ करें, मन में दया हो, किसी को अन्न खिलाना है, किसी को वस्त्र दान करना है, ठंड के दिन में कंबल का वितरण करना है, यह करोगे, दान करोगे तो घर में समृद्धि अवश्य आएगी। टोटका तो है, पर टोटके के साथ साथ आपके आचार विचार व्यवहार भी उसी तरीके के होना चाहिए, टोटके के अनुरूप, तो वो टोटका सफल होगा, अन्यथा नहीं होगा। यदि आप सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हो तो सुबह जल्दी उठना है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और घर की साफ सफाई करना है, जाले निकालना है। पहली रोटी गाय के लिए बना करके दे दें, और आखिरी रोटी कुत्तों को अवश्य खिलाना है। निकाल के रख दीजिए, जब भी कुत्ता आए दे दे, गाय भी आए दे दे। यदि आपके बड़े बड़े शहरों में तो आजकल गाय देखने को नहीं मिलती है, कुत्ते भी देखने को नहीं मिलते हैं, तो जहाँ पर हर बड़े शहर में गौशाला होती है, आप उस गौशाला में जाकर के वह रोटियां दे सकते हैं। तो इससे सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है, और रोज सुबह सुबह घर में कपूर जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो सकारात्मक ऊर्जा चाहिए तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें, घर की साफ सफाई करें, झाड़ू निकालें, और पहली रोटी गाय को और दूसरी रोटी जो है या आखिरी रोटी कुत्तों को लिए निकालना चाहिए। अन्य उपाय भी है, घर में क्लेश से बचना हो, अशांति से बचना हो, तो सुबह सुबह या हमेशा कभी भी बच्चों से प्रेम करो, बच्चों को टॉफ़ी का वितरण करो, कन्याओं को टॉफ़ी का वितरण करो, मीठी चीज़ का वितरण करोगे तो घर में सुख समृद्धि आएगी। घर के अंदर ये घर के बाहर बच्चों से प्रेम करना है, बच्चों को रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे जब तक बड़े नहीं हो रहे तब तक वो ईश्वर का प्रतीक होते हैं। यदि एक कन्या रोती है तो मान करके चलो एक देवी स्वरूपा
उसकी आत्मा रो रही है, वो घर में क्लेश होगा, अशांति होगी। जिन जिन मनुष्यों ने, मैंने जो अपनी आंखों से देखा है बहुत से परिवारों में, कि मनुष्य ने अपनी घर में जो कन्या होती है उनको बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं, उनके घर में धन की भी कमी रही और घर में क्लेश अशांति भी रही, और फिर उसका कोई पापों का प्रायश्चित नहीं होता है, क्योंकि आप एक कन्या पूजन करते हैं और कन्या को ही मारते हो। और कुछ घरों में तो देखा बेल्ट से कन्या को मारा, रस्सी से कन्याओं को मारा, हाथ से तो मारते ही मारते हैं। तो ऐसे पुरुष जो कन्या को हाथ हाथ उठाते कन्या के ऊपर, उनका तो भगवान भी उनको माफ़ नहीं करता है, वह सड़ करके बीमारी से मरते ही मरते हैं, अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और तरह तरह की बीमारियां लग जाती है, ला इलाज बीमारियां लग जाती है, जिनका कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता है। करते हैं परंतु कोई गोली दवाई काम नहीं करती, क्योंकि इतनी हाय बद्दुआ देवी माँ की लग जाती है कि फिर उसको काटना नामुमकिन होता है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है, जो मैंने टोटके बताए इन टोटकों पर प्रयोग करें तो घर में सुख समृद्धि शांति आ सकती है, आपकी नौकरी कार्य में सफलता मिल सकती है और आर्थिक समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हो। जय माता दी।